हेलो गाक्स। आज मैं 1985 की एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म की एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूं जिसका नाम है मिसचीफ। तो चलो शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत 1956 में ओहायो के एक छोटे से शहर में हुई। यहां हम एक लड़का देखते हैं जिसका नाम जोनाथन है, जो कि नौउम्र है। जोनाथन मार्लन को बहुत पसंद करता है। मार्लन एक हुट लड़की है जो उसके स्कूल में पढ़ती है, लेकिन वो एक शर्मीला और डरपोक किस्म का लड़का है और उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मार्लन को प्रपोज करे। और उस पर जोनाथन का एक दोस्त वो गाड़ी के अंदर उसका मजाक उड़ा रहा है, लेकिन फिर मार्लन को एक तरफ से गुजरते हुए देखता है और इसे देखने के अमल में जोनाथन की कार फायर हाइड्रेंट में टकरा गई। इसके बाद वो घर आता है और जोनाथन देखता है कि एक नया लड़का उसके पड़ोस में रहने आया है जिसका नाम जैन है। ये अपने साथ बिल्कुल लापरवाह लग रहा था। जैन मोटरसाइकिल पर शहर के अर्द गिर्द घूम रहा था, लेकिन अचानक उसकी मोटरसाइकिल की कार से टकरा गई। कार के अंदर एक लड़का जिसका नाम कैनी है। कैनी के साथ इसकी गर्लफ्रेंड बनी भी थी। ये देखकर जैन इसके साथ मोहब्बत में पड़ता है। दूसरी तरफ कैनी को सिर्फ अपनी कार की फिक्र थी और फिर वो गाड़ी को अपने साथ लेकर यहां से चला जाता है। जैन इन सब चीजों को देख रहा है और फिर कुछ देर बाद जोनाथन जैन से मिलने जाता है और दोनों दोस्त बन गए। जैन जोनाथन से बिल्कुल मुख्तलिफ था। वो बताता है कि पिछले स्कूल में वो पकड़ा गया था दो लड़कियों के साथ इंटीमेट करते हुए, जिसकी वजह से इसे स्कूल से निकाल दिया गया। जैन ने जोनाथन से पूछा कि उसे इस शहर में सबसे खूबसूरत लड़कियां कहाँ मिलेंगी, और जोनाथन उसे शाम को शहर के मेले में ले गया। वो दोनों मार्लन को पसंद करते हैं। मार्लन और बनी भी यहां मौजूद थीं। दोनों लड़के भी एक ही स्टॉल पर थे जहां कोई भी नंबर आता था। एक पहिए को घुमाने पर ये इस नंबर की लड़की को चूम सकते हैं। जोनाथन जब वहेल मोड़ता है, फिर रोजली नामी लड़की का नंबर आता है, लेकिन जोनाथन ने इसे इतना पुरकशिश नहीं समझता। इसके बाद जब जैन वहेल को घुमाता है तो उसे मार्लन का नंबर मिलता है और वो उसे चूमता है, लेकिन जोनाथन बहुत झलियस होता है। जैन जोनाथन के पैसे से एक बार फिर पहिए को घुमाता है। इस बार बनी का नंबर आया और जैन ने इसे भी बोसा दिया। जैन की शख्सियत देखकर शुरू मार्लन और बनी दोनों इसको पसंद करने लगे। जोनाथन जैन को बताता है कि वो मार्लन से बहुत प्यार करता है, और ये सुनकर जैन सोचता है कि वो अंदर ही अंदर मार्लन को अपनी गर्लफ्रेंड बना सकता है, और वो दोनों इस पर शर्त लगाते हैं। अगले दिन स्कूल में जैन जोनाथन से कहता है कि वो मार्लन की आंखों में देखते रहना है, लेकिन जब मार्लन यहां आती है जोनाथन इसे देखकर फिसल जाता है। इसके बाद बनी का बॉयफ्रेंड कैनी, जो बहुत अमीर है, वो जोनाथन को धमकाता है। ये देखकर जैन जोनाथन की वजाहत करता है कि उसे अपने लिए लड़ना सीखना है। क्लास के दौरान जोनाथन अपना कलम उठाने के बहाने मार्लन की टांगों को घूरता है। उसका उस्ताद देखता है और उसे खड़ा होने को कहता है, और जैसे ही वो खड़ा हुआ हर कोई इस पर हंसने लगता है। स्कूल के बाद जैन जोनाथन को मार्लन से दोबारा बात करने के लिए भेजता है, लेकिन जोनाथन अपनी साइकिल को अपने सामने वाली कार में ठोक देता है और ये देख कर के उसे बहुत तकलीफ होती है। मार्लन इसके पास आती है और उसके पास आकर उसका खून साफ करना शुरू कर देती है। मार्लन को इतना करीब देखकर अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और मार्लन की छाती को छूता है, लेकिन मार्लन इस एक्ट को देखकर नाराज नहीं होती। उसका और उल्टा उसे देखकर मुस्करा दिया। अगले दिन जैन बनी से बात करता है कि वो कैनी को अपना बॉयफ्रेंड नहीं माने। कुछ देर बाद मार्लन भी यहां आती है और जैन से डेट पर जाने को कहती है, और जैन इसके साथ जाने पर राजी हो जाता है। लेकिन ये सब देखकर जोनाथन को बुरा लगता है। जैन ने इसे कायल किया कि वो मार्लन को हाथ भी न लगाए, क्योंकि वो बनी को पसंद करता है। इसके बाद
जैन एक आइडिया के साथ आता है और वो बनी को जोनाथन के साथ चलने को कहता है। फिर शाम में सब फिल्म देखने जाते हैं। इस दौरान मार्लन जैन के करीब आने की कोशिश करती है और दूसरी तरफ जोनाथन बनी के साथ बैठना पसंद नहीं करता। तभी कैनी के कुछ दोस्त बनी को जोनाथन के साथ देखते हैं और कैनी के पास जाते हैं और इसे कहते हैं कि इसकी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ डेट पर आई है। जब जैन और जोनाथन वक्फा से बाहर निकले, कैनी जोनाथन को मारना शुरू करता है। जैन का कहना है कि जोनाथन ने कुछ नहीं किया और वो खुद यहां आई है। ये सुनकर कैनी ने जैन को लड़ने के लिए बुलाया। कैनी का ख्याल था कि जैन होगा, लेकिन जैन इस जगह पहुंच जाता है। इसके बाद कैनी ने जैन के साथ गेम खेलने को कहा कि दोनों अपनी गाड़ी एक दूसरे की तरफ तेजी से चलाएंगे, जो पहले रास्ते से हटेगा वही एयर जाएगा। लेकिन दोनों को रास्ते से हटने में काफी वक्त लगता है और दोनों की कार साइड से टकरा जाती है। गाड़ी की हालत मजीद खराब हो जाती है। कैनी ये देखकर नाराज हो जाता है और कैनी के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी पुलिस भी यहां आती है, जिसे देखकर सब लोग यहां से भाग जाते हैं। लेकिन जैन की कार स्टार्ट नहीं हो रही थी, तो वो लोग पकड़े जाते हैं। पुलिस ने वार्निंग दी और घर जाने को कहा। जब जैन के वालिद को मालूम होता है कि जैन की वजह से इसकी कार में हादसा पेश आया है, इसने जैन को सबके सामने थप्पड़ मारा और इसे घर से बाहर जाने पर पाबंदी लगा दी। अभी शाम को जोनाथन खुफिया तौर पर जैन से मिलने इसके कमरे में जाता है और वो दोनों शराब पीकर चले जाते हैं जैन की बाइक में वॉक के लिए। जैन जोनाथन को बताता है कि उसकी मां की मौत के बाद अक्सर इसका बाप उसे मारता है। कुछ देर बाद एक पुलिस वाला उन्हें पकड़ता है, फिर इन दोनों से कहता है कि वो अपनी बाइक पैदल घर ले जाएं। कैनी के वालिद का डिपार्टमेंट स्टोर, जो शहर में सबसे बड़ा था, और कैनी से बदला लेने के लिए जैन और जोनाथन स्टोर के तमाम चीजों को तोड़ फोड़ कर चले जाते हैं। सुबह जब हर कोई इन मुजस्समों को शहवत अंगेज हालत में देखता है, तो हर कोई बहुत मजाक करता है। बनी आता है स्कूल में जैन से मिलने के लिए और दोनों शाम को मिलने का मंसूबा बनाते हैं। दरी असना मार्लन भी था। बनी जैन को दूर से करीब आते देखना, जिससे मार्लन को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि मार्लन भी जैन को पसंद किया। जैन अपने वालिद की कार की मरम्मत करवाने के लिए एक गैस स्टेशन पर पार्ट टाइम जॉब करता है। जैन जोनाथन के पास आता है और इसे मार्लन की शर्त के बारे में याद दिलाता है कि उसे मार्लन से पूछना चाहिए बराह रास्त। अब जोनाथन इस तरह जानता था कि मार्लन उसे इनकार कर देगी, लेकिन वो फिर भी कॉल करता है। वो जैन के लिए मेकअप करेगी और मार्लन उसके साथ डेट पर जाने के लिए राजी है। इसके बाद रिश्ता जैन और बनी दोनों का अच्छा चलना शुरू होता है और मार्लन भी जोनाथन के साथ बहुत मजा कर रही है। एक दिन इनमें से 4 चहलकदमी के लिए निकलते हैं और जोनाथन और मार्लन बोसा लेना शुरू कर देते हैं। जोनाथन खुद पर काबू नहीं रख पाता और वो मार्लन के साथ इंटीमेट करने की कोशिश करता है। वो जोनाथन को कई बार रुकने को कहती है, लेकिन जोनाथन ऐसा नहीं करता है और उसी मामले में उसकी गाड़ी का गेट खुल जाता है और दोनों गिर जाते हैं, जिसकी वजह से जैन और बनी इन दोनों को देखते हैं और दोनों हंसने लगते हैं। फिर एक दिन जोनाथन को मार्लन का फोन आया और वो बताती है कि इसके वालिदैन कहीं बाहर जाने वाले हैं हफ्ते के आखिर, इसलिए वो जोनाथन को अपने घर में सेक्स करने की दावत देती है। जब जोनाथन ने ये सुना तो वो खुशी से छलांग लगाता है। फिर वीकएंड पर जोनाथन तैयार होता है, मार्लन के घर पहुंच जाता है और वो सेक्स करते हैं। लेकिन सेक्स के बाद मार्लन को पता चला कि जोनाथन ने कोई तहफ़्फ़ुज़ इस्तेमाल नहीं किया और इस तरह वो सेक्स हो गया। मार्लन के साथ वो इससे मुआफ़ी मांगता है, क्योंकि ये इसका पहला मौका था, तो वो नहीं जानता था। फिर मार्लन के वालिद अचानक घर आते हैं और मार्लन ने जोनाथन को किसी तरह खिड़की से बाहर निकाला
लेकिन जोनाथन भागते हुए मार्लन की माँ देख लेती है। अगले दिन स्कूल में जैन बनी को डेट पर जाने को कहता है, लेकिन बनी का कहना है कि नहीं, आज रात मुझे अपने खानदान के साथ डिनर करना है, तो वो आज नहीं आ सकती। रात को जैन खुफिया तौर पर बनी के कमरे में घुसने की कोशिश करता है। फिर वो देखता है कि कैनी रात के खाने के लिए बनी के घर आया है। मतलब बनी ने इससे झूठ बोला कि कैनी इसका बॉय फ्रेंड नहीं है। जैन को ये जानकर बहुत बुरा लगता है और अगले दिन जैन और बनी इस बारे में बहस करना शुरू कर देते हैं। बनी इसे समझाता है कि कैनी को इसने बुलाया था। वालिदैन ऐसा नहीं है कि वो अपने वालिदैन से जैन का तारुफ नहीं करवा सकती, क्योंकि वो इतनी अमीर नहीं है। कैनी दूसरी तरफ मार्लन ने जोनाथन से परवीन नाइट पर उसका साथ देने को कहा। शाम में जोनाथन जैन को बताता है कि मार्लन ने इससे परवीन नाइट के लिए सामने से कहा और यह सब उसकी वजह से था, और जैन की वजह से जोनाथन बहुत पर एतमाद हो गया है। तभी कैनी भी यहां आता है अपने दोस्तों के साथ, और वो जैन को धमकी देता है कि उसे बनी से दूर रहना चाहिए। ये सुनकर जैन बहुत नाराज हो जाता है और वो कैनी पर हमला करता है और फिर दोनों लड़ना शुरू कर देते हैं। जोनाथन भी मदद करता है। इस लड़ाई में जैन अपना हाथ तोड़ देता है और स्टोर में आनर को रोकता हूं और वहां से जाने को कहता है। जब जैन घर पहुंचा तो उसके वालिद को पता चला कि वो मार पेट के बाद घर आया है, और वो जैन से कहता है कि घर छोड़कर चले जाएं। इसके बाद कई दिनों तक किसी को जैन नहीं मिलता और वो स्कूल से भी निकाल दिया गया, और जोनाथन और बनी को भी नहीं मालूम था कि जैन कहाँ चला गया है। जैन के यहाँ न होने की वजह से कैनी ने दोबारा जोनाथन को धौंस देना शुरू कर दिया, और फिर एक दिन मार्लन कैंटीन में जोनाथन के पास आती है और इससे बात करती है कि इसका एक पुराना दो कुछ दिनों के लिए टाउन, और उसने मार्लन से परवीन नाइट के लिए कहा है। फिर परवीन के दिन जैन वापस आता है और जोनाथन उसे अपनी आंखों से देखकर बहुत खुश होता है। जैन का कहना है कि वो बनी से मिलना चाहता है और वो दोनों परवीन पार्टी में जाते हैं। जैन ने देखा बनी कैनी के साथ नाच रहा है। कैनी उनके पास आया और दोबारा जैन की तौहीन करना शुरू कर देता है, लेकिन इस बार जैन ने उसे नजरअंदाज कर दिया और जोनाथन के साथ चला गया। जैन को देखकर बनी भी उसका पीछा करती है, लेकिन वो दोनों जैन से मिलने से पहले ही चले गए थे। वो दोनों गार्डन में जाते हैं और बातें करने लगते हैं। जोनाथन जैन को बताता है कि बनी इससे प्यार करता है, तो जैन भी कहता है कि वो भी पसंद करता है, लेकिन वो अपने घर इस स्कूल में वापस नहीं आ सकता है। जोनाथन भी तस्लीम करता है कि उसे मार्लन से कभी मोहब्बत नहीं थी, वो सिर्फ उसकी तरफ मुतवज्जे था। और बात करते हुए मैं जैन गार्डन में सो गया और जोनाथन अपनी मोटरसाइकिल लेकर चला गया और बनी को अपने साथ लाता है। अगली सुबह काफी देर तक बात करने के बाद जैन और बनी फैसला करते हैं कि दोनों एक साथ कहीं दूर चले जाएंगे। जैन ने जोनाथन को अलविदा कहा और वादा किया कि वो जल्द ही इससे मिलने आएगा। जोनाथन घर जाता है और बनी के वालिदैन को बताता है। वो बनी जैन के साथ भाग गई है, तो इसके बारे में फिक्र न करे। अगले दिन जब जोनाथन कैनी के स्टोर पर जाता है, फिर कैनी दोबारा इसकी और जैन की तौहीन करता है, और अब जोनाथन बार बार कैनी की कार को अपनी कार से टकराता है, कैनी को सबक सिखाने के लिए। और अब जोनाथन की ये शक्ल देखकर कैनी भी इससे खौफजदा हो जाता है। के बाद ये जोनाथन एक और लड़की जिसका नाम रोजीला है, इससे डेट पर जाने को कहती है, और ये वही लड़की थी जिसे जोनाथन पहले तो पुरकशिश नहीं समझता था, लेकिन वो जोनाथन को पसंद करती थी। आखिरकार रोजिली इसके साथ डेट पर जाने के लिए राजी हो गई, और उसी तरह ये फिल्म यहाँ खत्म हो